이노 이시카고 선배는 김치모 그는 이사주 Deadly serious. वेलकम टू योर फैमिली। इस पूरी दुनिया में गरीब होना सबसे बड़ा पाप। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की मूवी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गरीब परिवार दिखाया जाता है जो कि पिज़्ज़ास के बॉक्स बनाकर अपना जीवन बिताता। इस परिवार में 4 लोग होते हैं, आदमी कीटा, उसके बेबी जिनसू, बेटी किज़ैन और बेटा कीवो। ये लोग एक बेसमेंट में रह रहे होते हैं और काफ़ी मुशक्क़त करके अपना जीवन बिताते हैं। एक दिन कीवो का दोस्त एक पत्थर लेकर वहाँ आता है और कीवो को देखकर कहता है कि ये उसके दादाजी ने उसके लिए भिजवाए हैं। इस पत्थर के लिए कहा जाता है कि ये बहुत लकी है और जिसके पास ये होता है उसके ऊपर कोई परेशानी नहीं आती। इसके बाद कीवो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन उसके दोस्त को बताता है जो कि अच्छी नहीं होती। उसका दोस्त उसे कहता है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो जिस लड़की को वो ट्यूशन पढ़ा रहा होता है उसे वो ट्यूशन पढ़ा सकता। लेकिन कीवो कहता है कि उसके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं है, तो वो उसे जॉब पर कैसे रखे। पर उसका दोस्त कहता है मैं तुम्हारे लिए उनसे सिफारिश कर दूँ, बस अपनी बहन से कहकर एक फ़ेक डिग्री बनवा लेना। कीवो की बहन आर्टिस्टिक होती है और वो अपने भाई के लिए एक फ़ेक डिग्री बना देती। इसके बाद हमें कीवो को उस घर में जाते हुए दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है और वो फैमिली काफ़ी रिच होती है और उस फैमिली का नाम पाक फैमिली। इसमें 4 लोग होते हैं, मिस्टर पाक, उसकी वाइफ और 2 बच्चे। वहाँ एक मेड भी होती है जो काफ़ी अरसे से वहाँ काम कर रही होती है। जो बेटी होती है दहाई, उसे ट्यूशन पढ़ाना होता है और इसके लिए कि वो ट्यूशन की एक डेमो क्लास देता है जिसमें मिस पाक भी होती है जिसे डेमो क्लास पसंद आ जाती है और कीवो को जॉब मिल जाती है। इसके बाद हमें इस दस्तान को दिखाते हैं जिसे पेंटिंग का शौक़ होता है, पर काफ़ी टीचर उसे पढ़ाने के लिए आते हैं पर कोई वहाँ पर टिकता नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाकर कि वो सोचता है कि उसकी बहन आर्टिस्टिक है और वो इसे पेंटिंग सिखा सकती। तो वो मिस पाक को कहता है मेरी कज़न है जो कि दसांग को पेंटिंग सिखा सकती है। तो मिस पाक एग्री हो जाती है और नेक्स्ट डे उसके साथ लाने को बोल बहन को जेसिका बनाकर इंट्रोड्यूस करवाता है। फेक नाम बताने का रीज़न ये होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहता कि वो कीवो की बहन है। अब जेसिका मिस पाक को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेती है और अब ये दोनों भाई बहन मिस पाक के बच्चों के टीचर बन जाते। जैसे ही जेसिका को पहली क्लास कंप्लीट होती है उस टाइम मिस्टर पाक भी वहाँ आ जाते हैं और अपने ड्राइवर से जेसिका को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। उनका ड्राइवर जेसिका को घर छोड़ने के लिए जाता है पर जेसिका उससे कहती है कि उसे मेट्रो स्टेशन पर उतार दें और बड़ी चालक से अपनी पेंटी कार में उतार देती है। वो ऐसा इसलिए करती है कि मिस्टर पाक को लगे उनका ड्राइवर सही नहीं है। अगले दिन मिस्टर पाक को सेम पैंटी उसकी गाड़ी में बनती है, तो वो ये चीज़ अपनी वाइफ से डिस्कस करता है। फिर मिस पाक जेसिका से कल रात के बारे में पूछती है और ड्राइवर का बिहेवियर जानना चाहती है। तो इस पर जेसिका कहती है कि वो मेट्रो स्टेशन पर उतर गई थी। उसके बाद मिस पाक अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दे। जेसिका ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने ड्राइवर की जगह अपने फादर को रखवाना चाहती है। इसके बाद वो मिस पाक को सजेस्ट करती है कि उसके फादर का भाई है जो कि एक ड्राइवर है, उसे वो रख सकती है। अगले दिन मिस पाक जेसिका के फादर को ड्राइवर की नौकरी दे देती है। अब तीनों बाप, बेटी और बेटा वहाँ काम करना स्टार्ट कर देते और ऐसा बिहेव करते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। अब ट्यूशन पढ़ाते टाइम दहाई और कीवो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और अब कीवो और कज़न चाहते हैं कि अपनी माँ को भी वहाँ पर जॉब पे लगवा दें और उसके लिए उन्हें पुरानी मेड को वहाँ से हटाना होगा। पीच पर लगा पाउडर किसी को भी कॉन्टैक्ट आने पर एलर्जी कर सकता है, तो वो मौका देखकर मेड पर पीच का पाउडर डाल देते हैं जिससे मेड को एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल खुद को दिखाने जाती। इसी का फ़ायदा उठाकर ड्राइवर हॉस्पिटल में मेड के साथ सेल्फी खींच लेता है और जब वो मिस पाक के साथ शॉपिंग पर जा रहा होता है तो वो मिस पाक को वो सेल्फी दिखाता है और कहता है कि उसने मेड को हॉस्पिटल में देखा था और जब मैं सेल्फी बना रहा था तब उसने मेड को भी वहाँ देखा था। और वो कहता है उसने सुना था कि उसकी मेड को टीबी है, लेकिन मिस पाक ये बात नहीं मानती। वो अपनी बेटी किज़न को मैसेज करके कहता है कि हम थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं, तो किज़न वही पीच पाउडर मेड पर डाल देती है जिससे मेड को खांसी होने लगती है और टिश्यू डस्टबिन में फेंकती है। ये सब करते हुए मिस पाक मेड को देख लेती है और मौका देखकर ड्राइवर टिश्यू पर सॉस गिरा देता है और मिस पाक को दिखाता है। इसके बाद मिस पाक मेड को नौकरी से निकाल देती है और बड़ी चालाकी से ड्राइवर मिस्टर पाक को अपनी बीवी को एक
के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और इसी तरफ जिनसू भी वहाँ नौकरी पा ली। अब ये फैमिली बिना किसी को फैमिली मेम्बर बताए रहना शुरू कर देती और अब इनकी हालत काफ़ी सही हुई और फाइनेंशियल कंडीशन सुधर चुकी हुई। इसके बाद सांग का बर्थडे होता है और पाक फैमिली बर्थडे मनाने के लिए ट्रिप पर निकल जाते हैं। इसके बाद ये फैमिली पार्टी करने लग जाती है और इसी बीच डोर बेल बजती और सामने पुरानी मेड दिखाई देती और कहती है मेरा कुछ सामान वहाँ रह गया है और किचन की तरफ जाती। काफ़ी देर नहीं आने के बाद जिनसे वहाँ जाकर देखती है तो मेड अलमारी हटा रही होती है। दरअसल वहाँ एक सुरंग होती है जो पाक फैमिली से पहले वाली फैमिली ने बनाई हुई हो, जिसके बारे में पाक फैमिली को नहीं पता होता। और इस सुरंग में मेड का हस्बैंड होता है और वो वहाँ क्योंकि उसने भारी लोन ले रखा था जिसे चुकाने में वो असफल रहा था। इसी बीच वहाँ जिनसू आ जाती है और उसे वहाँ जाने से कहती, पर मेड कहती है कि उसे उसके हस्बैंड को हफ्ते में 1 दिन खाना दे दिया करो, पर जिनसू को मना करती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती। ये सब इनकी फैमिली सुनती है और इनमें से एक का पैर फिसल जाता है। ये सब गिर जाते हैं। अब मेड इनका वीडियो बना लेती है जिसमें कि वो अपने पापा को आवाज़ दे रहा होता है और वीडियो में ये भी रिकॉर्ड हो जाता है। अब मेड समझ जाती है कि ये एक ही फैमिली है और चालाकी से इन्होंने नौकरी पाई है। अब ये मेड और उसका हस्बैंड इस फैमिली को ऊपर ले जाते हैं और हाथ ऊपर करवा के इनका और पार्टी का वीडियो बना लेते हैं और पाक फैमिली को सेंड करने के लिए कहते हैं। लेकिन झगड़े के दौरान ये छीन लेते हैं। इतनी ही देर में फ़ोन बजता है जिस पर मिस्टर पाक कहती है कि बारिश के कारण ट्रिप कैंसिल हो गई है और हम 10 मिनट में घर आ रहे हैं। अब सिर्फ 10 मिनट में इन्हें सबको साफ़ करना होता है, तो ये मेड और उसके हस्बैंड को बांध कर सुरंग में बंद कर देते हैं और साफ़ सफाई कर देते हैं और पाक फैमिली शक नहीं होता है। अब मिस पाक जिनसुम को बताती है कि एक बर्थडे को उनका बेटा सांग फ्रिज में से केक खा रहा था, लेकिन किचन में से कोई उसको दिखाई देता है। उसके बाद वो शॉक में चला गया और ये और कोई नहीं मेड का हस्बैंड होता है। अब बारिश होने के कारण दसांग कहता है कि मैं बाहर सोऊंगा और टेंट आकर बाहर सोने चला जाता। अब मिस्टर पाक और मिस पाक काउच पर सोते हैं ताकि वो दसांग का ध्यान रख सके। अब उसी टेबल के नीचे ड्राइवर की वो और उसकी बहन भी छुपे हुए थे। अब मिस्टर पाक अपनी वाइफ से कहता है कि उसके ड्राइवर में से अजीब सी स्मेल आती जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। दरअसल वो सही कह रहा होता है क्योंकि जहाँ ये फैमिली रहती है वहाँ गार्बेज इकट्ठा होता है। इससे पर मिस पाक भी कहती है कि दसांग भी कह रहा था कि बाकी लोगों में से भी सेम स्मेल आती है। ये सब ड्राइवर और उसके दोनों बच्चे भी सुनते हैं, जो सुन के उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब ये सब सोप और शैम्पू चेंज करने की सोचते हैं, पर ये उनकी स्मेल नहीं थी, ये वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ की स्मेल होती है। सबके सोने के बाद ये तीनों वहाँ से निकल कर अपने घर में आते हैं और बारिश तेज़ होने के कारण उनके घर में पानी भर जाता है। अब ये दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ सोकर अपनी रात बिताते हैं। सुबह कज़न को मिस पाक का कॉल आता है और वो कहती है कि आप मेरे बेटी की टीचर हैं, आपको आना होगा, और वो अपनी बेटी की टीचर कीवो को भी बुला लेती है। अब मिस पाक जब शॉपिंग पर जा रही होती है तो वही स्मेल उसको ड्राइवर में से आती है और वो अपनी नाक बंद कर ली। वो देखकर ड्राइवर को बुरा लगता है कि कोई उनके साथ ऐसा ना करे, लेकिन मिस पाक भी ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें करना पड़ता है क्योंकि वो स्मेल काफ़ी गंदी होती। अब दथाई और कीवो ऊपर होते हैं और कीवो उससे पूछता है कि क्या हम लोग भी इन लोगों वैसे ही है, और दथाई हाँ कर देती है। कीवो सोचता है कि बेसमेंट के लोग अगर ऊपर आ गए तो उनका सच सामने आ जाएगा और हमारी जॉब चली जाएगी। अब कीवो उस पत्थर को लेकर सुरंग में जाता है। घर की मेड की 1 दिन पहले ही डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि जब ये फैमिली मेड को अंदर डाल रहे थे तो मेड ऊपर की तरफ आती है, जो देखकर जिनसू उसे पैर मार देती है और सीढ़ियों से गिरने से मेड की मौत हो जाती है। ये सब इन चारों को नहीं पता होता है। अब कीवो के हाथ से पत्थर गिर जाता है, लेकिन वो बड़ी चालाकी से पत्थर उठा लेता। दरअसल ये इन दोनों को मारने आया था। अब मौका पाकर मेड का हस्बैंड कीवो के गले में रस्सी बांधकर उसे खींचने लगता है। अब वो कीवो को मारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मार पाता। उसके बाद कीवो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेड का हस्बैंड उसे जख्मी कर देता। अब ये पार्टी में चला जाता है जहाँ किज़न दसांग की लिखी जाती है और मेड का हस्बैंड उसे पहचान लेता है और उसको चाकू से जख्मी कर देता है। अब जिनसू मेड के हस्बैंड को मार देती है और अपनी बेटी के जख्म को दबा कर रखती है ताकि खून ना निकले। अब मिस्टर पाक मेड के हस्बैंड के नीचे से चाबी निकालने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वही स्मेल से वो नाक बंद कर लेता। ये सब ड्राइवर देख लेता है और उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो मिस्टर पार्क पर हमला कर देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मिस्टर पार्क चाबी लेकर हॉस्पिटल अपने बेटे को ले जाना चाहते हैं जो कि बेहोश हो गया था, लेकिन उनकी बेटी जो कि जख्मी थी उसे कोई नहीं संभाल रहा। अब ड्राइवर यही सोचता है कि हम सबको ये लोग पूरी नज़र से देखते हैं और इन्हीं सब में वो मिस्टर पार्क को मार देता है। अब ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। किज़न मर जाती है। अब कोर्ट जिनसू और कीवो को चालबाजी का दोषी मानता है पर कोई सज़ा नहीं देता और वार्निंग देकर छोड़ देता। अब पार्क फैमिली उस घर को बेच देती है और जर्मन फैमिली घर खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ क्या हुआ था कुछ पता नहीं होता। अब कटैक वो ड्राइवर सुरंग में बंद रहता है क्योंकि उसने अपने मालिक को मार दिया था और अब वो मॉर्स के ज़रिए अपने बेटे को सिग्नल देता है कि वो अभी भी जिंदा। मॉर्स एक तरीके का कनेक्ट होता है दो लोगों के बीच में, जो कि लाइट के ज़रिए बात करने का तरीका है। अब कीवो वो कोड डिकोड कर लेता है, पता लगा लेता है कि उसके फादर ज़िंदा हैं और आज भी उसी सुरंग में कैद है। अब ड्राइवर मिस्टर पार्क के सामने जाकर माफ़ी मांगता है और दूसरी तरफ कीवो सोचता है कि मैं बड़ा होकर काफ़ी पैसे कमाऊँगा और ये घर खरीद लूँ और अपने फादर को वहाँ से निकाल लूँ। और ऐसा होता है कि वो घर खरीद लेता है और ड्राइवर ऊपर आकर अपनी फैमिली से मिलता है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक सपने में होता है। हकीकत में किटैक उसी सुरंग में कैद है। यहीं पर मूवी हो जाती है।